क्या पढ़ा रहे थे बाबू? नंबर पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? नंबर। ठीक है। नंबर में का नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? संख्या। संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्या। तो संख्या के बारे में लगभग सब बता दिए थे। नंबर के बारे में सारा बता दिए थे ना। क्या क्या होता है नंबर? नंबर दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के? दो प्रकार के। सबसे पहला क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा काल्पनिक संख्या। इसे और एक शब्द में कहा जाता है, कौन चीज? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर क्या कहा जाता है? रियल नंबर। और काल्पनिक संख्या को अंग्रेजी में अवास्तविक संख्या को अंग्रेजी में अनरियल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनरियल नंबर। क्लियर? अब बाबू किसका खानदान आगे बढ़ता है? वास्तविक संख्या का। किसका बढ़ता है बाबू? क्या कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार का? दो। पहला का नाम पूर्णांक, दूसरे का नाम भिन्न और दशमलव संख्या। बाबू पूर्णांक संख्या और भिन्न और दशमलव, इसके बाद से किसकी जनसंख्या आगे बढ़ती है? पूर्णांक की। पूर्णांक कितने प्रकार का आगे चल के बनना? तीन। कौन कौन सा? ऋणात्मक। तो पहला शुरुआत से फिर से एक बार बता देते हैं। एक को बोलते हैं वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरा अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। ये बाबू इसका आगे बढ़ा खानदान, बढ़ा एक अंक आगे बढ़ा। उसका नाम क्या था? सम्मिश्र संख्या। क्या नाम था? सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या ऐसे लिखाता है ना। इसे अंग्रेजी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या दो भाग में। कितना भाग में? दो। एक को बोला गया परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। दूसरे को अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के आगे खानदान बढ़ा। कितना इसका लड़का हुआ? दो के तीन। कंफ्यूज होगा जी तुम लोग। दो होता है। कितना होता है? दो। का नाम था? एक लड़का का नाम था पूर्णांक, दूसरे लड़के का नाम भिन्न या दशमलव। भिन्न को ही दशमलव में बदला जाता है। कहा जाता है ना कोनो गौवा में रहता है, कोनो कोनो देखते हो ना, एक अजय नाम रहता है और उसको मंगरुआ बुलाते हैं कोनो गौवा में। ठीक है, तो भिन्न उसका असली नाम है, किताबी मतलब स्कूली वाला नाम है। इसी को दशमलव में बदला जाता है। इसी को क्या किया जाता है? उपनाम क्या है? उसका ये तो क्या होता है? रियल नेम। भिन्न को दशमलव में बदला जाता है। दशमलव ही क्या होता है? भिन्न वाला होता है। ठीक है, भिन्न में बदला जाता है। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? दशमलव को भिन्न में बदल दिया, भिन्न को। क्लियर? आगे देखो किसका खानदान आगे बढ़ा? कितना प्रकार? तीन प्रकार। प्रकार होता है कि प्रकार होता है? प्रकार होता है। पूर्णांक एक होता है बाबू, बताओ कौन सा? धनात्मक। दूसरा ऋणात्मक। तीसरा शून्य होता है। बताओ शून्य संख्या है कि नहीं है? शून्य क्या है? अच्छा बताओ संख्याओं की संख्या पूछा जाएगा तो कितना होता है? संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। बताए थे कि नहीं बताए थे? संख्याओं की संख्या कितनी? 10। कौन कौन से होती है? तो बाबू 0 से लेकर 9 तक संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल गिनोगे तो कितना होगा? आपसे कोई पूछा संख्याओं की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है? सबको ठीक है? यस सर। अब देखो, अब इसके बाद से किसका खानदान आगे बढ़ा? दो दो मिल के बढ़े। दो दो धनात्मक और शून्य को मिला के क्या बोला गया? गैर नकारात्मक। गैर मतलब क्या होता है? व्यक्ति हो न हो। गैर का मतलब क्या है? मान चलो किसी की गैर हाजिरी में आप लोग क्या करते हो? चोरी करते हो ना? नहीं करते हो? ईमानदार हो? हाँ ईमानदार रहना। चोरी करोगे तो मार के कुटा जाओगे। थुर मार के फुला देगा सब। क्या होगा? थुर मार के फुला देगा। देखते हो ना, चोरी करने जाता है तो
पेड़ में बांध के मारते हैं, देखो कि नहीं देखे हो? हाँ, तो बाबू धनात्मक और शून्य को मिला के क्या बनाया गया? ऐसा ही है कि गलती है? नकारात्मक होता है कि नकारात्मक होता है? नकारात्मक होता है। और ए बाबू ऋणात्मक और शून्य को मिला के क्या बना? गैर सकारात्मक। मतलब इसमें क्या होगा? सकारात्मक संख्या नहीं होगी, मतलब माइनस वाला। तो गैर नकारात्मक लिख सकते हैं, तो सकारात्मक इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सकारात्मक। सकारात्मक, ठीक है। उसके बाद से देखो बाबू, इसका तो हो गया। अब किसका खानदान आगे बढ़ा? गैर नकारात्मक। समझ रहे हो ना? जिसमें नेगेटिविटी ना हो। नेगेटिव मतलब नकारात्मक। नकारात्मक का मतलब माइनस। क्या होता है? माइनस वाला। जिसमें माइनस ना हो तो उसे क्या कहेंगे? गैर नकारात्मक। और जिसमें बाबू प्लस ना हो तो उसे क्या कहेंगे? गैर। समझ गए? गैर वाला सबसे सिस्टम समझ गए? अब किसका आगे बढ़ा खानदान? कितना होता है इसका टाइप? क्यों बोले? क्या हुआ? क्या नाम था? पहले लड़का का नाम पूर्ण संख्या, दूसरे लड़का का नाम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो एगो इसका एक ही खानदान बढ़ा आगे, उसके बाद से नहीं। इसका और भी है? प्राकृतिक संख्या आगे बढ़ा। कितना टाइप था इसका? 5। और बहुत सब इसी में आ जाएगा, प्राकृतिक संख्या में आ जाता है। बोलो पहला अभाज्य संख्या। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या होता है? अभाज्य संख्या। इसको क्या बोलते हैं? सॉरी भाज्य संख्या। क्या होता है? तीसरा एकांक होता है। इसको अंग्रेजी में यूनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौथा सम संख्या। क्या होता है? दूसरा सम संख्या को अंग्रेजी में ऑड की इवन। ऑड बोलते हैं कि इवन बोलते हैं? ऑड बोलते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? इवन। देख लेना, ठीक है? कंफ्यूजन हो तो देख लेना। ऑड लगता है होता, ठीक है? सॉरी इवन होता है। इवन और ऑड होता है, ठीक है? आ गया? देखो ना जी। अच्छा ये बताओ, सबको बता दिए हैं? अब सुनिए, एक एक को ध्यान से समझिए। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? सबसे पहली बात क्या होता है? वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सके? निरूपित कर सके, दिखा सके, बता सके, ठीक है? जिस संख्या को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वो क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। यहाँ पर सभी संख्या आ जाएंगे, ठीक है? माइनस प्लस कौआ बकुला सब आ जाएगा। आएगा? नहीं, केवल संख्या आएगा, ठीक है? आई बात समझ में? तो इसके अंदर जितना सम विषम भिन्न दशमलव सब किस में आ जाएगा? नंबर लाइन किसे कहते हैं? देखो ना, इंचिन देखे हो? इंचिन पर नंबर लाइन होता है, ठीक है? तो उसमें तो आप सेंटीमीटर मीटर ये सब दिखाता है, बट उसी के तरह होता है बाबू। एक जगह क्या लिखा रहेगा? इसे 0 लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? 0। 0 के दाहिने साइड में, मतलब कौन सा साइड होता है? राइट हैंड के तरफ। किस साइड की तरफ? राइट हैंड के तरफ प्लस होता है और लेफ्ट हैंड के तरफ माइनस। यही होता है आपका कौन सी? नंबर लाइन। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ इंफिनिटी 8 सूत्र रहेगा। ये क्या कहा जला? हाँ, एक लड़का था, क्या बोल रहा था? 8 सोया है। जिसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। इधर भी एगो 8 सूत्र है, क्या कहा जाए? इसका कई गो नाम होता है। एक तो अनंत होता है, दूसरा अंग्रेजी में इन्फिनिटी बोलते हैं, और क्या कहा जाता है हिंदी में? अपरिभाषित। जिसको परिभाषित एजा से लेके पूरा बेंथर और बनिया तक लेकर लिखा रहेगा। अरे नंबर, ठीक है? नंबर क्या होता है? 10 से होता है, लेकिन अगर मान चलो गिनती लिखा जाएगा तो कहाँ तक लिख सकते हैं? एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर लिख सकते हैं, यहाँ से लेके, ठीक है? उसके आगे भी लिखा जा सकता है। मतलब इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। समझ में आ गया? तो वास्तविक संख्या ही होता है। आगे बढ़े? समझ में आता है ना जी? इधर आप लोग को थोड़ा थोड़ा हवा लग रहा है, तो हवा लगना चाहिए। ज्यादा लगेगा एक दिन में तो दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हो ना? हाँ, एक दिन में कोई बहुत सारी चीज बनता है ना, धीरे धीरे बनता है।
बोस आइंस्टीन नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? E बराबर mc स्क्वायर वही दिए थे। हाँ बोस आइंस्टीन भी कहा जाता है और वो नाम है उनका भी। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बाबू। वास्तविक संख्या समझ में आ गई। परिमेय संख्या किसे कहेंगे? जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। चाहे नॉर्मली कहो तो जिसको भिन्न में लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? जहां पर जो जैसे भिन्न में एक अंश होता है क्या होता है? हर होता है। तो हर जो होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। होगा नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा? परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? क्लियर? अब आता है आपका अपरिमेय संख्या। तो यह इसका उल्टा होता है, यानी जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर भी जो वही सिस्टम होता है, Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है जी? तुमको जी इधर बकलोल। हाँ ठीक है आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या का कोई एग्जांपल बता देगा? बताओ जी परिमेय संख्या का एग्जांपल क्या होगा? रूट में 2। देखो परिमेय संख्या का एग्जांपल बता रही है अपन यहाँ से 3/4 3.1 ऐसा सारा 100 200 0 है कि नहीं है? 0 के नीचे 1 सटा सकते हैं। सटा सकते हैं कि नहीं सटा सकते हैं? बाटा लिख के सटाते हैं। देखो 0 चीना खींचा नीचे 1 सटा दो। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और एक जो है बाबू 0 के बराबर नहीं है ना? तो क्या होगा? परिमेय संख्या। क्या होगा? ठीक है आगे बात समझ में। अब देखो अपरिमेय संख्या में बताओ इसका एग्जांपल। जो चीज करणी में रहता है, जो चीज क्या होता है? कर्णरी में ना, करणी में होता है। रूट बोलते हैं अंग्रेजी में। क्या बोलते हैं? कर्णरी में रहता है। क्या होता है? रूट बोलते हैं या करणी बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो जो चीज करणी में होता है बताओ। एक का है करणी में है, एक का है रूट में है। इसको पूछा जाएगा क्या या परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या? क्या होता है? कौन कौन अपरिमेय कर हाथ उठाओ तो। बकलोल 1 12 ना निकलता है। एक रूट में से 12 निकलेगा तो क्या हो जाएगा? खत्म आदमी है सब। 1 होता है। करणी में 2 का आपका है, करणी में 3, करणी में 4, अपरिमेय परिमेय। रूट से क्या होगा? 12 निकल जाएगा। कहेगा कि हम निकलने वाले हैं। इसको क्या दिया गया है? गणित विभाग में इसको क्या मिला है? आप लोग को मिलता रहता है, छूट मिला है कि आप करनी से बाहर जा सकते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि अपना जोड़ा लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? जोड़ा। और जिसका जोड़ा लग जाता है वो करनी से कहाँ चला जाता है? ठीक है आप लोग भी जोड़ा लगा लेंगे तो आप भी फ्रीडम एकदम घूमेंगे लड़की सब। ठीक है अभी जोड़ा नहीं रहता है आप लोग का तो क्या रहते हैं? घेराए रहते हैं। होता है ना? तो आप लोग का जोड़ा लग जाता है तो आपको कोई मना करता है कहीं जाने से? नहीं। जोड़ा समझ रहे हो ना? टिका जाते हो। ठीक है हाँ तो जिसका जोड़ा निकल जाता है, जोड़ा जो होता है ना रूट में जो होता है, करणी जो होता है, अगर करणी में जिसका जोड़ा लग जाता है वो कहाँ चला जाता है? तो इसके बाद से 5 बताइए क्या होगा? अंदर रहेगा। अपरिमेय क्या होगा? परिमेय क्या परिमेय? क्यों? तनी के निकाल दिए के बाद तनी हाँ तनी बुरा कर तनी 2 × और बतावा के में कनी 3 हो जाएगा ना। अब बताओ ये नहीं है? गुण मिल रहा है इन दोनों का? गुण मिल रहा है। यही से बाबू गुण मिलाते हैं। गुण मिला रहेगा तभी बढ़िया से फैमिली चलता है, सरवाइव करता है। गुण नहीं मिला रहेगा तो क्या होगा? अंदर झगड़ा झूड़ी करके फिर क्या हो गए? एक के संग रहेंगे, एडजस्टमेंट। ठीक है तो 6 12 जाएगा। अर्थात यह क्या है? अपरिमेय। ये इसीलिए गुणसूत्र मिलाया जाता है। समझे? एक के नियर दिखे के चाहिए। क्या दिखे के चाहिए? कलयुग चलता है इस समय तो केहू का केहू नहीं लग जाता ना। सरकारी नौकरी रही एकदम करनी मिल जाएगी। हाँ बताओ करनी में 7 8 परिमेय क्या परिमेय? अपरिमेय। क्योंकि बाबू इसको 2 तो 12 निकल जाएगा। 2 तो 12 एक नहीं है तो निकल जाएगा।
लेकिन एगो रहेगा अंदर अब, एगो क्या रहेगा? रहेगा। और जब रहेगा तो क्या होगा? इसीलिए कहा जाता है आप लोग बाबू संगत में रहिए। संगत अच्छा संगत रहोगे तो बाबू दो लोग तो निकल जाएंगे संगत में, अच्छा है दो, ठीक है तो निकल जाएंगे। एगो तो खराब है ना, ये खराब, इसको क्या करने दिया न, तभी देखो बढ़िया रहता है, एक और इसका दोस्त बढ़िया रहता है, क्या हो जाते? निकल जाते, मतलब करनी से बाहर निकल जाते। बट ऐसा हुआ नहीं, तो बाबू इसके साथ ये भी क्या होगा? नसाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और अपरिमेय हो गया ना, तो यानी अपरिमेय संख्या में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी से गुणा करो, क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही। समझ गए? हाँ, गंदा आदमी के संग कितना साफ कपड़ा पहन कर रहोगे तो गंदा ही कहलाओगे, ठीक है? यह मैथ में भी देखो समझा रहा है ना। तो इसीलिए संगत अच्छा करोगे तो अच्छा बनोगे, खराब रखोगे तो खराब बनोगे। समझ लो ना? घून के साथ, सॉरी आटा के संग ना पिसाता है, गेहूं के साथ घुन पिसाता है। पिसाओगे तुम भी, ठीक है? पियक्कड़ के संग रहोगे तो पियक्कड़ कहे जाओ, ठीक है? मतलब जो जाना तो ना कही। समझ रहे हो ना? आगे चले, बात समझ रहे हो ना तुम लोग जी? समझ रहा है? तब ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय अपरिमेय में अंतर समझ में आ गया? अब किसको पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। अब क्या होता है? इसको अंग्रेजी में इंटीजर नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। आगे पीछे हो कबू तो दिक्कत हो जाए, ठीक ना? दिक्कत है, यो आदमी खड़ा है। इंटीजर नंबर क्या बोला जाता है बाबू? अब इंटीजर नंबर किसे कहते हैं बताइए? इंटीजर नंबर सब सुनिए ध्यान से बाबू, ध्यान से। हाँ चलो हो गए। अब सुनो, जगह मधुमक्खी बनाती है वैसे एकदम एक लय में आना चाहिए आवाज, कोनो मतलब है जी? समझ रहे हो? तरीका है, शैली। अगर मान चलो गाना में लिरिक्स ना होके तो गाना का कोनो मतलब है? हम गाना गाए नहीं ना, बेकार लगता है, भद्दा लगता है। लिरिक्स एकदम आना चाहिए एक नियर। अब वही में बनाता है भाणवन लिखा। सुनिए, इसमें क्या होता है देखो, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य सही संख्याओं को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। अगर हम लोग धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याओं को एक जगह कर दिया जाए तो क्या होता है? वो पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है बाबू? पूर्णांक संख्या होता है। तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गया? ये एकदम नंबर लाइन का क्या होता है? नंबर लाइन में बस धनात्मक ऋणात्मक संख्या होती है। जैसे में यहाँ पर लिखोगे कौन सी? जीरो, जो मैथ का क्या होता है? जीरो। इधर होगा कौन सी? -1 -2 का माइनस। इधर होगा 1 2 3 4, कहाँ ले? पाकिस्तान की बॉर्डर पर ले, ठीक है? वो जैसे आगे जा सकता है, चाइना में भी, ठीक है? चाइना से भी आगे जा सकता है, तब तो जानते हो, ठीक है? तो ये होता है कौन सी? पूर्णांक संख्या। क्या होता है? पूर्णांक संख्या। आगे बात समझ में? अब देखो पूर्णांक संख्या में क्या आता है? ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। देखो बाबू, इधर वाले को क्या कहा जाता है? उधर वाले को धनात्मक, बीचों में जो है शून्य। ये पूरा समझ में आ गया? यस सर। अब देखो धनात्मक को और शून्य को, यानी इससे यहाँ तक मिलाएंगे तो क्या बनता है? और इधर से इधर मिला देंगे तो गैर सकारात्मक। अब गैर नकारात्मक में क्या आता है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो ध्यान रखना, नंबर में, गिनती में, किसमें? गिनती में जीरो लगा देंगे आगे तो क्या बन जाता है? पूर्ण संख्या। क्या बन जाता है बाबू? यानी अप्राकृतिक संख्या क्या होती है बाबू? तो जीरो को हटा देंगे, जीरो को हटा देंगे, जीरो को लगा देंगे। समझ में आ रहा है तुम लोगों का जी? जीरो हटा देंगे, जीरो हटाएंगे, जीरो से हटा देंगे, हटा देंगे, सटा देंगे। समझ में आ गया? तब तो सटाना हटाना ठीक है। अब आता है कौन सी? आभास संख्या। क्या आता है? आभास संख्या को अंग्रेजी में प्राइम नंबर। अब समझो आभास संख्या किसे कहते हैं? बताओगे कोई? कौन खड़ा होगा? कोई बताओ आभास संख्या किसे कहते हो? चलो जी बताओ, तुम बताओ, तुम लिखवा थे? इधर में कौन था? हाँ ना तू ना बता। अनु खड़ी हो जा, बताओ
अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? चलो बताओ जी कुलदीप, क्या होता है अभाज्य संख्या? बढ़ जाओ, बताएगा। हाँ, जो 2 से पूरी पूरी कट जाते वो तो सम संख्या हो जाएगा। हाँ तुम बताओ जी। ऐसी संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे। हाँ ये होता है। ऐसी संख्या जो खुद से कटे, खुद से इटसेल्फ, समझ रहे हो ना, स्वयं से कटे। किससे कटे? स्वयं से कटे। और किससे कटे? एक से। जो संख्या स्वयं से कटती है और एक से कटती है उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसी तरह घर में देखते हो ना, देखते हो कि नहीं देखते हो? या तो अपने आप से मानता है ना, तो कौन एगो आदमी होता है जिससे क्या हो जाता है, मान जाता है। उसी तरह ये अभाज्य संख्या होता है। क्या होता है? अभाज्य संख्या। ना तो खुद से मानी, ना तो एक आदमी बढ़िया से समझा देता ना मान दे तो ही मान देला। या तो अपने से मानी या ना तो एगो आदमी से मानी। तो एगो आदमी का होला एक होता है और स्वयं मतलब खुदे होता है। ऐसी संख्या का नाम बताओ। कौन एग्जाम्पल में कौन बताएगा इसका? 1 हो जाएगा, 3 होगा, 3 होगा, फिर हाँ जान गई ठीक। 9 के बाद वाला मछली नहीं बिका रहा है। सटअप हाँ 2 होता है। अब 2 होता है। 2 को छोड़ रहे बताओ तो 2 एक लौता है जो अभाज्य संख्या 1 नंबर पर चलता है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2। भूलना मत, न तो घबरा जाएगा। ठीक है, आगे समझिए बाबू। 1 से लेके 50 तक के संख्या के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है? मारा धुना जाएगी। 15 होता है। कितना होता है? खत्म आदमी है यार। देखो जोड़ रहे हैं। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं होता है, 29। अरे कब हो गई, भुला गई। अब सीखा है, रुको। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5, 7। रुक जा भाई, क्लास चल रहा है, सामने भी चल रहा है, सुन लेने दो। 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। उसके बाद से 11, 13, 17, 19, उसके बाद से 23, उसके बाद से 29, उसके बाद से 31, 31 के बाद 33 नहीं, 35 में नहीं, 39 नहीं, नहीं होता। 39 कटता है, 13, 39 नहीं होता है, 37 होता है। उसके बाद से 41, उसके बाद से 47, 43 भी होता है। तो कितना हो गया सगरी? 15। अंगुली एने ओने हो गया, चलो गिन लेना। ठीक है, आगे आवाज समझ में। और उसके बाद से 50 से 100 के बीच कितना होता है? 10 होता है। कितना होता है? 1 से 100 तक के बीच में 1 से 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्या होती है। अच्छा पूछा जाएगा 1 से 500 तक के बीच में कितना होता है? 1 से 500 के बीच में कितना होता है? 1500 होता है। पकड़ो रेखा जी। 1 से लेके 500 के बीच में कितना होता है? 125 होता है। कितना होता है? 1 से 1000 के बीच में बुझाओ नहीं बुझा रही है, मारे भुना जाओगी। 250 देख लेना। ठीक है, बताए थे कि नहीं बताए थे? बताए थे। और उसके बाद से क्या बताना है जी? अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बताओ? जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे क्या कहेंगे? एकांक संख्या क्या होती है? यूनिटी एक संख्या, ये बाद में बताएंगे। एकांक आप लोग के चैप्टर में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसके बारे में हम जरूर बताएंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद से सम संख्या क्या होती है बाबू? जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उसे क्या कहेंगे? लेकिन एक चीज देख रहे हो, ध्यान दे रहे हो, भाज्य संख्या को भी वही कह रहे हैं और सम संख्या को भी। क्या दोनों एक ही होता है? हाँ, कुछ तो अंतर होता होगा बाबू, ऐसे ही दो नाम थोड़ा ना पड़ गया होगा। ठीक है, होता है ना, किसी का नाम का अर्थ होता है, तो इसमें तो कोनो ना कोनो बात होगा जरूर है। ठीक है, लगभग इस समय तो क्या होगा? सम संख्या किसे कहेंगे? जो 2 से पूरी पूरी विभाजित होता है। बात सर कि सम संख्या 2 से स्टार्ट होती है और भाज्य 4 से होती है।
नहीं नहीं, होती है सर, कल नमस्कार। भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है बाबू, ठीक है। और सम सम संख्या में आएगा सबसे छोटी संख्या 2 होती है। यही अंतर होता है, लेकिन कल इसको जब पढ़ाएंगे ना, जब हेडिंग दे, अभी तो ऐसे नॉर्मली इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली इंट्रोडक्शन करा रहे हैं तो अभी ऐसे बता रहे हैं, ठीक है। जब इसको बढ़िया से पढ़ाएंगे हेडिंग वाइज तो बता देंगे। अभी तक कौन सा कहां तक हेडिंग पढ़ते हैं हम लोग? पूर्ण संख्या। अच्छा बताओ, पूर्ण संख्या पढ़ा दिए, पूर्णांक संख्या भी, प्राकृतिक संख्या भी बता दिए ना। अच्छा अपनी मन से इसको लिख लोगे, तो कल हम लोग बाबू जब पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या, ठीक है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग लिख लो अभाज्य संख्या।